क्या मैं दुबई आने के बाद 6 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर क्या मैं कंपनी चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं दूसरी कंपनी में जा सकता हूँ? क्या मैं रिज़ाइन दे सकता हूँ? क्या मैं अपनी जॉब चेंज कर सकता हूँ? काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे मुझे इससे रिलेटेड, तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बना लें और आप लोगों के साथ शेयर करें। तो मेक श्योर कि आप वीडियो स्किप ना करें और वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, शुक्रिया। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम जॉब चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग देखें जॉब चेंज क्यों करते हैं। काफ़ी सारे लोग जब सिक्योरिटी में आते हैं या किसी जॉब में भी आते हैं, क्लीनर आते हैं, एज अ लाइफ गार्ड आते हैं, एज ऑफिस बॉय आते हैं, तो जब यहाँ पे आते हैं वो, तो उसके बाद उनको कंपनी अच्छी नहीं लगती या कंपनी की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं लगती उनको, या फिर कंपनी की जो सैलरी है वो उनको बताई कुछ और जाती है और यहाँ पे कुछ और होता है। मतलब कि एजेंट उनको ज़्यादा सैलरी बताते हैं और यहाँ पे सैलरी कम होती है, तो फिर उनका दिल थोड़ा सा टूट जाता है और वो ये सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं इस कंपनी को छोड़ दूँ, अगर छोड़ूं तो इसका क्या प्रोसेस है, कंपनी कोई बैन तो नहीं करेगी या कोई ऐसी बात जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम हो। तो बात करते हैं कि क्या मैं कंपनी छोड़ सकता हूं या नहीं छोड़ सकता। अगर छोड़ता हूं तो क्या टर्म एंड कंडीशन होती हैं, क्या कोई बैन लगता है, क्या कोई कंपनी चार्ज करती है। तो सबसे पहली बात हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा लॉ नहीं है कि आप अपनी कंपनी चेंज नहीं कर सकते। आप बिल्कुल अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं, आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, आप दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब सिक्योरिटी की जो फील्ड है वो ऐसी है कि हर कंपनी के अपने रूल्स और रेगुलेशन, हर कंपनी की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट और एज़ पर द अंडरटेकिंग लेटर्स जो आप कि कंपनी आपसे साइन करवाती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कंपनी आपसे साइन करवाती है। अब जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी भी जॉब से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो, आपको जो उनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी होता है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो उसके अगेंस्ट में कंपनी ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई होती हैं। वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे वो बैन की सूरत में हो, चाहे वो आपकी कुछ सैलरी डिडक्शन हो, चाहे वो वीज़ा चार्ज हो, चाहे वो कंपनी ने जो आप पे एक्सपेंस किया होता है वो हो, उसके अगेंस्ट में आपको देना पड़ता है। तो डिटेल में देखिए बात करते हैं कि पहले ये होता था कि आप एक कंपनी में आए, फॉर एग्जांपल आप मेरी कंपनी में आए, आप मेरी कंपनी को छोड़ नहीं सकते 6 महीने तक। 6 महीने के बाद आप चाहे तो रिज़ाइन दे दें, चाहे तो आप अपनी जॉब दूसरी कंपनी में स्विच कर लें। ये पहले का रूल था। आपका जो रूल है, आप 6 मंथ से पहले भी आप कंपनी छोड़ सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि कंपनी की कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, कंपनी के अपने रूल्स होते हैं जो कंपनी के अंदर होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होते लेकिन कंपनी के अपने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर रूल होते हैं। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरा दोस्त एक कंपनी में काम कर रहा था। उसकी कंपनी में ये था कि काफ़ी सारे लोग एक टाइम में रिज़ाइन देने लगे और जो रीज़न था कि सैलरी कम थी। अब जब कंपनी ने देखा कि काफ़ी सारे लोग कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो पुराने लोग हों, चाहे वो नए लोग हों, स्पेशली नए लोग जो 6 महीने से पहले छोड़े जा रहे थे, जो साल पहले छोड़े जा रहे थे, तो कंपनी ने ऑन द स्पॉट उनसे अंडरटेकिंग लिया कि अगर आप 1 साल पहले हमारी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाएंगे तो आपको जितने भी वीज़ा एक्सपेंस हैं, कंपनी ने आपका मेडिकल करवाया, कंपनी ने आपका सीरा करवाया, कंपनी ने आपकी एमरेट्स आईडी बनवाई और कंपनी ने आपके जो वीज़ा के जो एक्सपेंसेस थे वो सारे खर्च किए आप पे, तो वो आपको पे करने पड़ेंगे कंपनी को। अगर आप वो पे करेंगे तो आप कंपनी छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपको कंपनी पासपोर्ट नहीं देगी, मतलब आप कंपनी को नहीं छोड़ सकते। सिंपल और इन शॉर्ट ये कि देखिए हर कंपनी के अपने रूल्स हैं। कुछ कंपनी ये करती हैं कि अगर आप विद इन 6 मंथ यानी 6 महीने के अंदर अंदर कंपनी अगर आप छोड़ते हैं
तो कंपनी क्या करेगी कि जितने भी एक्सपेंस कंपनी ने आप पे की है वो सारे आपसे डिडक्ट लेगी। या फॉर एग्जांपल अगर कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि कहती हैं कि हम आपसे 5,000 चार्ज करेंगे और आपने कंपनी छोड़ी, हम आपसे 6,000 चार्ज करेंगे अगर आपने छोड़ी। तो ये एक होता है कि एक ट्रिक होती है कंपनीज की, जो एम्प्लॉय होता है उसको अंडर प्रेशर करने के लिए कि ये कैसे पे करेगा, ये पे नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको मजबूरन 1 साल काम करना पड़ेगा। कुछ कंपनीज आपसे सिर्फ वीज़ा के पैसे चार्ज करती हैं, चाहे वो 1,000 है, चाहे 1,500 है या 2,000 है, जो उसने आप पे एक्सपेंस किया होता है। अच्छा, कुछ कंपनी आपका पासपोर्ट रख लेती हैं, आपको पासपोर्ट नहीं देती जब तक आपका 1 साल पूरा नहीं हो। अगर आप रूम में बैठ जाते हैं या आप काम नहीं करना चाहते तो फिर कंपनी टर्मिनेट करके आपका पासपोर्ट जाके आपको एयरपोर्ट पे देगी। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर टर्मिनेट हो जाऊं, रूम में बैठे तो कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, कंपनी बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकती। कंपनी आपको टर्मिनेट करेगी, कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल करेगी और कैंसिल करने के बाद आपकी फ़्लाइट टिकट करवाएगी और टिकट करवाने के बाद आपको पासपोर्ट जाके वो एयरपोर्ट पे मिलेगा। एयरपोर्ट के कैसे मिलेगा? कैंप से जो कंपनी का ड्राइवर है, कंपनी के ड्राइवर को पासपोर्ट देगी और वो आपके साथ जाएगा एयरपोर्ट में। तो आपका जो चेक इन होगा, चेक इन होने के बाद वो आपके साथ इमिग्रेशन के पास आपको छोड़ के आएगा। अक्सर ऐसा होता था पहले कि लोग एयरपोर्ट से भाग जाते थे, कंपनी का जो ड्राइवर आपको एयरपोर्ट के बाहर पासपोर्ट देता था और वो उधर से भाग जाते थे, यानी कि दूसरी कंपनी में या इलीगल हो जाते थे या व्हाट्सएवर वो जो भी करते थे। अब अक्सर कंपनीज ऐसा करती हैं कि आपको इमिग्रेशन में जाके आपका पासपोर्ट देती हैं। आपको पता है कि जब आप अंदर चले जाते हैं तो फिर आप वापस बाहर नहीं आ सकते। तो हर कंपनी का अपना रूल, हर कंपनी का अपना रेगुलेशन है। यहाँ पे आप कुछ भी बात एग्जैक्टली नहीं कर सकते अनलेस आप जिस कंपनी में काम करते हैं, आप उस कंपनी के जो पुराने लोग हैं या ऑफिस का स्टाफ है, उनके साथ अगर आपकी गपशप है तो वो आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी का अपना रूल और अपना रेगुलेशन है। जॉब आप छोड़ सकते हैं, 6 महीने से पहले भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ कंपनी आपको चार्ज करेंगी, कुछ कंपनी आपको वीज़ा चार्ज करेंगे, कुछ कंपनी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जैसे अंडर प्रेशर करने के लिए 5,000 6,000 डिमांड करेंगी और कुछ कंपनी नहीं भी करती। आप देखें, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अगर कंपनी के पास स्टाफ बहुत कम है, कंपनी के पास अगर मैन पावर बहुत कम है, तो फिर कंपनी आपको अंडर प्रेशर करेगी, आपसे पैसे मांगेगी, आपको वीज़ा चार्ज मांगेगी। इसलिए कि ताकि ये बंदा 5 महीने 6 महीने या 1 साल कंपनी में काम करके अगर जाए तो एटलीस्ट 1 साल काम करे, तब तक हमारे पास और मैन पावर आ जाएगी या हमारे पास बैकअप आ जाएगा। अगर कंपनी के पास बंदे ऑलरेडी एक्स्ट्रा हैं तो आप छोड़ना चाहते तो कंपनी आपको कुछ भी नहीं बोलेगी। कंपनी आपको आपका वीज़ा कैंसिल करके आपको पासपोर्ट देके आपको अपने मुल्क में भेज देगी, या आपके इधर भी दूसरी जॉब ढूंढ सकते हैं। जब आपका वीज़ा कैंसिल होता है तो फिर आपको उसी कंपनी का, अगर आपके पास ऑफर लेटर है तो आप दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इन आउट होना पड़ेगा। इन आउट से मुराद कि आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। पाकिस्तान जाके आपको 1 महीना 2 महीने रहना पड़ेगा या 10 दिन रहने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी कंपनी, जो नई कंपनी है, वो आपको वीज़ा भेजेगी और आप नए वीज़े पे दोबारा आ सकते हैं। दुबई के अंदर से अगर आप वीज़ा चेंज करवाना चाहते हैं तो वो भी, उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, वो भी वीज़ा चेंज हो जाता है। आपको इन आउट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कि आपको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो आपको ऐसे करवाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उन्होंने आपकी फ़्लाइट करवाई ओमान की और ओमान से उसी दिन आपकी वापसी दुबई में होगी, तो वो एक इन आउट होता है। वो भी ऐसे भी कंपनीज कुछ करती हैं टाइम बचाने के लिए, जिनको इमीडिएटली बंदे चाहिए होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने पाकिस्तान जाना है या इंडिया जाना है, या विद इन कंट्री आपने वीज़ा चेंज करवाना है, या आपने ओमान जाके वापस आना है। हर कंपनी का अपना रूल, हर कंपनी के अपने रेगुलेशंस। आप जिस कंपनी में काम करते हैं उनके ऑफिस में ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कुछ लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ लोग नहीं देते। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।